दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के सटीक बात कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं प्रत्येक रविवार को आपके बीच आता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े सराहनीय और बड़े ही ऐतिहासिक फैसले खोज कर लाता हूं। दोस्तों मेरा आपके बीच आने का मात्र यही उद्देश्य रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने संविधान के प्रति और संविधान में दिए हुए अधिकारों के प्रति जागरूक बने और समझदार बने। दोस्तों अभी जो लोग मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें। कृपया बीच में ही देखकर ना छोड़ें। जब तक आप उसे पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बताया है वो आपके लिए और हमारे समाज के लिए कितना फ़ायदेमंद है। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्णय लेकर आया हूं, बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों हमारे देश में बेटियों के अधिकारों के प्रति तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई। जब बेटी पैदा होती है तो उसे तरह तरह की उपाधियां दी जाती हैं। देवी की, कन्या की, लक्ष्मी की उपाधि दी जाती है कि आपके यहाँ लक्ष्मी पैदा हुई है, आपके यहाँ कन्या पैदा हुई है। दोस्तों जब वो अपने अधिकार की बात करती है तब समाज बंट जाता है, कहता है कि लड़की की शादी हो गई है, अब उसे पिता की संपत्ति से क्या मतलब है। लेकिन हमारे 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में क्लियर दिया गया है, साफ साफ दिया गया है कि पिता की संपत्ति में बेटी का बराबर का अधिकार होता है। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और अगर पिता को पैतृक संपत्ति के रूप में कोई संपत्ति मिली है तो उसमें बेटा बेटी का बराबर का राइट होता है, चाहे पिता जीवित हो चाहे पिता की मृत्यु हो जाए, लेकिन दोनों का अधिकार बराबर का होता है। चाहे बेटी की शादी हो गई हो चाहे बेटी कुंवारी हो, अधिकार बराबर का होता है। इसी तरह अगर पिता ने कोई प्रॉपर्टी स्वयं अर्जित करी है अपने पैसे से तो उसमें भी बेटे और बेटी का बराबर का अधिकार होता है, चाहे बेटी की शादी हो गई हो चाहे कुंवारी बेटी हो, बराबर का अधिकार होता है। लेकिन कब अधिकार नहीं होता है यह भी मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। अगर पिता मरने से पहले कोई वसीयत कर गए हो किसी अन्य व्यक्ति के नाम या बेटे के नाम, तब बेटी उस अधिकार से वंचित हो जाती है, क्योंकि वो पिता की स्वयं अर्जित की हुई प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी। उनको राइट है वो अपनी संपत्ति को किसी को भी दे दें। इसलिए जब वह अपने अधिकार से वंचित हो जाती है, जब जीते जी वो किसी को अपनी वसीयत कर जाती है, अगर वसीयत करे बिना उनकी मृत्यु हो जाती है तो पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी का बराबर का अधिकार होता है। मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूं और सही तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि हमारे समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं बेटियों के अधिकारों को लेकर। और अगर आपको किसी और अन्य तरह की कोई राय लेनी है या आपके ये लीगल पॉइंट्स कुछ आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे राय ले सकती हैं। और वैसे मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बताता हूं बड़ा पारदर्शी तरीके से बताता हूं, समझे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।